साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है, हाँ मित्रों, संस्कृत आपकी 30 नंबर की आती है सीटेट में, और जिनको डर लगता है वो इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि बिल्कुल जीरो वाले भी संस्कृत में अच्छे नंबर लेके आएंगे, और वो भी आपके न्यू टैग वर्ड की सहायता से। आपको पता है कि संस्कृत जिन्होंने नहीं पढ़ा है और उन्होंने अपनी लैंग्वेज संस्कृत को चुना है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आप इस टैग वर्ड की सहायता से अच्छे खासे नंबर संस्कृत में लेके आ सकते हैं। तो आप इसमें सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को पहचानेंगे जाके, उन्हीं की आप पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। आपको कौन कौन से टॉपिकों में परेशानी होती है, तो वो परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है कि संस्कृत में आपकी मनोविज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो संस्कृत में नहीं आए। जैसे कि आपको चोमस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, स्टीफन क्रेशन, ठीक है, ये सभी की क्लासें मैंने करा दी हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को खोल लेना, वहाँ से आपको ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। NEP 2020 से मित्रों आपके संस्कृत में भर भर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। NCF 2005, RTE 2009, भाषा, मातृभाषा, बहुभाषिकता, भाषा कौशल, शिक्षण विधियाँ, भारतीय भाषाएं, भाषा शिक्षा की अवधारणाएं, परीक्षण, आकलन और मूल्यांकन, अधिगम अक्षमता, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, पठन और लेखन के उपागम, शिक्षण सहायक सामग्री। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये संस्कृत में आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। तो आपने ये सभी टॉपिक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट करना, आपको मित्रों वीडियो मिल जाएगी, जो है आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को खोल लेना, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी कि संस्कृत की पेडागोजी को किस तरीके से आप लोग चुटकियों में हल करेंगे। तो ये हैं आपके टैग वर्ड, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द हैं, और ये शब्द आपके बार बार संस्कृत को देखने को मिलेंगे संस्कृत में। जिन्होंने बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। जैसे आपका अस्थि है, अस्थि माने क्या है, किम माने क्या, सह माने वह, यथा माने जैसे, कथम माने कैसे, तह्यम माने तौ, तस्य माने उसका, सह माने साथ, और प्रयत्न माने यत्न। प्रयत्न माने क्या है, यत्न। तो ये इधर दिए गए हैं आपकी हिंदी के, और ये हैं आपके संस्कृत के। अब इधर देख लेते हैं, मैं का क्या होगा, अहम, तू का त्वम, कौन का कह, हमेशा सदा, अगर यदि, तेरा तव ते, कार्य कर्म, समूह संघात, और च। और का क्या होगा भैया, च। वैसे, वैसे का होगा तथा, जब का यदा, नहीं का न, नहीं है नास्ति, रास्ता मार्ग, मम मेरा, बाद में पश्चात, और किम यति आज अद्य। तो ये हैं आपके महत्वपूर्ण शब्द जो आपके संस्कृत में बार बार देखने को मिलेंगे। जिन्होंने बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ी है, एक बार इस वीडियो को देखना, और एक बार समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार देखना, 2 बार में आपके सारे जो भी टॉपिक हैं क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं टैग वर्ड, और ये हैं आपके पॉजिटिव वर्ड, और ये हैं आपके नेगेटिव, यानी कि ये वाले आपके सकारात्मक हैं, ठीक है, और ये हैं आपके नकारात्मक। इधर आप क्या देखेंगे, नकारात्मक शब्दों का चयन करेंगे, किस तरीके से नकारात्मक शब्द आते हैं। सबसे पहले बहुभाषिकता, जहाँ भी दिखे वो आपका पॉजिटिव है, बहुभाषिकता। मातृभाषा यह महत्वपूर्ण संसाधन, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो ये आपके सकारात्मक है। कंठस्थीकरणम, स्मरणम, रटह, दंडन और सजा। दंडन माने होता है बच्चे को जो है दंड देना, तो सजा, ये ऐसे शब्द नकारात्मक होते हैं। विभिन्न विविध गतिविधियाँ, विभिन्न
विविध गतिविधियां जहां भी हों सकारात्मक है। समस्या, बाधा, बोझ ये नकारात्मक है। अवसर बच्चे को दिया जा रहा है सकारात्मक है। व्याख्यान की बात की जा रही है नकारात्मक है। रचनात्मक कक्षा यहाँ, ठीक है, और यहाँ व्याकरण की बात हो रही है वो नकारात्मक है। प्रोत्साहन देना बच्चे को कि बेटा आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है सकारात्मक है। हतोत्साहित करना, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते हो, तो बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो ये नकारात्मक शब्द हैं। छात्र केंद्रित की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव है। पाठ्य पुस्तकम अध्यापक केंद्रित बातें हो रही हूँ तो नेगेटिव है। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, बच्चा गलती करके ही सीखता है, ये पॉजिटिव है। केवलम आ जाए, ही भैया आ जाए, मात्र आ जाए, ये सभी आपके कैसे हैं, नेगेटिव हैं। समावेशी शिक्षा जहाँ दिखाई दे पॉजिटिव है। शिक्षा वाली बात आ रही हो पॉजिटिव है। छात्र कोरी स्लेट है, ये नकारात्मक है, क्योंकि छात्र कोरी स्लेट नहीं होता है, बच्चा ज्ञान लेके आता है घर से, तो छात्र कोरी स्लेट जहाँ बताया जा रहा हो वो नकारात्मक है। हस्तपरक अनुभव यानी कि करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये सभी पॉजिटिव हैं। सीमित बात करी जा रही हो वो आपके नकारात्मक है। जिज्ञासा हो, परिवेश निर्माणम हो, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव है। लैंगिक असमानता, ऐसे शब्द आए तो ये आपका क्या है, नेगेटिव। सक्रिय, ये आपका पॉजिटिव है। निष्क्रिय आपका नेगेटिव है। विभिन्न संदर्भेषु प्रयोगस्य, ये भैया भर के वर्ड आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभिन्न संदर्भेषु प्रयोगस्य, ये आपका पॉजिटिव है। स्वाभिव्यक्ति, ये क्या है, पॉजिटिव। अनुशासन की बात हो रही हो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं, एक बार ये देखिए, ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, ये नेगेटिव है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपसे न वाले वर्ड पूछे जा रहे हैं, नहीं है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इन सभी शब्दों में से आप लोग जो अपने आंसर को अच्छे से लगा सकते हैं। और एक बार आप लोग इनको देखेंगे, फिर इसके तुरंत मैं आपको दूसरी क्लास जो दूंगी वो आपके क्वेश्चनों को कैसे आप जो नेगेटिव और पॉजिटिव में पहचानोगे वो भी आप जानेंगे। नेक्स्ट समझेंगे भाषा का स्वरूप। तो भाषा का स्वरूप जो है दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। कैसे होता है भाषा का स्वरूप, मौखिक और लिखित। मौखिक जो होता है ध्वनि विज्ञान होता है, और लिखित आपकी लिपि विज्ञान होता है। मौखिक ध्वनि विज्ञान और लिखित लिपि विज्ञान। ध्वनि के अंदर जो है आपका श्रवणम आता है और भाषणम आता है। भाई ध्वनि होगी तो सुनेंगे और बोलेंगे। पठनम ये लिपि के अंदर, और लेखनम ये किसके अंदर आते हैं, आपके लिपि विज्ञान के अंदर। तो आज यानी कि आपके चार कौशल होते हैं। श्रवणम ये आपके संस्कृत में श्रवणम ही होगा, यानी कि सुनना, और भाषणम बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना, ये कौशल है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन के माध्यम से सबसे छोटी इकाई है वर्ड, लेखन के माध्यम से। उच्चारण के माध्यम से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि उच्चारण करेंगे तो ध्वनि निकलेगी। संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, महर्षि पाणिनि। कौन है भैया, महर्षि पाणिनि। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, देखो कुल पूछा है तो कुल स्वर आपके 13 हैं। कितने हैं, 13। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो ये 9 है। ये दोनों क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझना। अगर कुल स्वर पूछे जाते हैं तो आपको 13 बताने हैं, ओनली स्वर पूछे जाते हैं तो आपके 9 स्वर हैं। अर्थशास्त्र रचना है, तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। चाणक्य के अन्य नाम भी थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो रचना है ये चाणक्य की है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। भाषा अधिग्रहणस्य, तो भाषा अधिग्रहणस्य मतलब होता है अर्जन अर्थ अस्ति, ये अर्थ है भाषा अधिग्रहणस्य, अर्जन अर्थ अस्ति। अनौपचारिक परिवेश अचेतनम स्वरूपम प्रयासम भाषायाः शिक्षणम, यानी अनौपचारिक परिवेश में जो अचेतन रूप में अप्रयास्य भाषा शिक्षण होता है वो अनौपचारिक कहलाता है। अब जानेंगे आप भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन, अर्जन क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है, और अनौपचारिक और मातृभाषा, अनुकरण, सरल, स्वाभाविक
और परिवार होता है इसमें। लेकिन अधिगम में संसाधन, औपचारिक, जटिल और स्कूल की भाषा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भाषा अर्जन होता है ये प्राकृतिक होती है, ये मातृभाषा होती है, बच्चा घर के माहौल को देख करके सीखता है। लेकिन जो भाषा अधिगम होता है, भाषा सीखी जाती है, वो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप लोग मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, आपकी भाषा अधिगम है। औपचारिक होती है, जटिल होती है और ये स्कूल की भाषा होती है। प्रथम भाषा आपकी भाषा अर्जन है, द्वितीय भाषा आपकी भाषा अधिगम है। आई होप मित्रों कि आपकी समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि परिवार क्या है, तो परिवार बच्चे की प्रथम भाषा है और स्कूल द्वितीय भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम इत्येतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। यानी कि श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी जो है अपर कौशल होते हैं भाषा के। भाषा के कौशल कितने हैं, 4 बताए थे अभी, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो ये क्या है आपके, ये इनके कौशल हैं। चिंतनम, चिंतन करना भी एक कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, निरस्ताम। क्या होता है, निरस्ताम है नकारात्मक। क्या है, यहाँ भी आपको निरस्ताम यानी बच्चे निरस हों, नीरस, तो वो क्या है, नकारात्मक है। समावेशी कक्षा, कक्ष भाषा, शिक्षक, अध्यापन, समय भिन्नया अधिगम शैलिया उपयोगम करित्वा। यानी कि समावेशी कक्षा में कक्ष भाषा, शिक्षक, अध्यापन के समय भिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग करता है, ये आपका पॉजिटिव है। नाट्य मंचन अभिनय वाला उत्तर है, तो जो नाट्य मंचन अभिनय वाला ही उत्तर होगा। जहाँ भी नाट्य शब्द दिखाई दे, मंचन दे, अभिनय दे, ये आपका उत्तर सही होगा। केवलम वाला उत्तर नहीं होगा, जहाँ केवल पूछा जाए तो वहाँ वो वाला उत्तर आपका नहीं हो सकता है। लेखमय वातावरण, जहाँ लेखमय वातावरण हो वो आपका उत्तर सही होगा। वास्तविक जीवनम वाला, जहाँ वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ा जा रहा हो, वो आंसर आपका सही है। उत्तर प्रदानय वाला उत्तर नहीं होता। अगर बच्चे को उत्तर प्रदान किया जा रहा हो कि ये बेटा जो है पढ़ने में बहुत अव्वल है, वो आपका आंसर नहीं होगा। कह शब्द श्लोके, समानार्थी शब्द। देखिए श्लोक में ये ऐसे शब्द आ जाते हैं कि कह शब्द का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये आप श्लोक के अंदर से ही देख सकते हैं। बहिरिपि, बहिरिपि मतलब बाहरी दुनिया से, बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, ये बिल्कुल आपका सही है, बहिरिपि आ जाए। अधिगमः, अधिगम कैसे होता है भैया, प्रयासजन्य, प्रयासपूर्ण आपका अधिगम। यानी कि अधिगम माने होता है सीखना। बच्चा सीखता कैसे है, प्रयासपूर्ण सीखता है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। अधिग्रहणम, ये आपका सहजीकरण है, स्वाभाविक है। अर्जन जो होता है ये अर्जन है। ठीक है। पठन समय कस्य महत्व, पढ़ने के समय कैसा महत्व है, तो पाठ्यस्य अर्थस्य अवगमनम, पढ़ाई के समय पर अर्थ का विशेष महत्व है। जहाँ अर्थस्य दिखाई दे वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिपुष्टि ही अस्ति, प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, बच्चे को फीडबैक देना। ठीक है। तो ये क्या है, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्व विकासाय। यानी कि इसमें शिक्षक और बच्चे शिक्षार्थी कृते स्वयं विकास, दोनों का ही इसमें अपना अपना विकास होता है फीडबैक जब देते हैं। तो जी वह शब्द आ जाए तो ये आपका पॉजिटिव है। ये शब्द वो हैं जो आपके प्रश्नों के आंसरों से छांटे गए हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। त्रिभाषा सूत्रम संतुतम, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा लिया गया था त्रिभाषा सूत्र। यदि गद्यांश के प्रश्न में इति, यानी कि अगर आप गद्यांश को हल कर रहे हो वहाँ पर इति पदस्य प्राय लगा हो, यदि गद्यांश में अगर इति आ जाए, इति पदस्य आ जाए, तो वहाँ पर उसे आपको गद्यांश को नहीं देखना है, आप लोग उसमें से आंसर लगा सकते हैं। जिसमें नास्ति लगा हो वह नकारात्मक होता है। नास्ति मतलब क्या है, नहीं, तो वो नहीं वाले वाक्य पूछा गया है तो वो आपके नकारात्मक है। अस्ति माने क्या है। संस्कृत में बोधस्य, जो संस्कृत में ज्ञान करा रहा हो, बोध करा रहा हो बच्चा को, वो सही आंसर जाएगा। बोधपूर्वक और बोधम, ये आपका आंसर सही है। अंशतः, जो अंशतः जहाँ भी लिखा हो वो आपका नहीं आंसर हो सकता है।
भाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत्। देखिए भाषा सूत्रों के अनुसार पहली भाषा क्या होती है, तो भी बताया था ना, मातृभाषा। मातृभाषा जो है या प्रांतीय भाषा जो अपने क्षेत्र की भाषा होती है वो आपकी प्रथम भाषा होती है। पूर्णतः वाला उत्तर नहीं होता है, जो पूर्णतः कहा गया हो वो आपका आंसर नहीं होगा। मातृभाषा अधिगम आरटीई के अनुसार, जो मातृभाषा है आरटीई के अनुसार क्या है, माता पिता और घर परिवार, जो ही मातृभाषा है आरटीई के अनुसार माता पिता और घर परिवार, ये आपकी क्या है, आपकी क्या है, ये मातृभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे आप, ये आपकी मातृभाषा हो गई। लेखनस्य प्रथम सोपान, लिखने का पहला सोपान संज्ञेयत लेखनम, क्या है, संज्ञेयत लेखनम। स्व शब्द, इसी शब्द को दोहराया, यानी कि कोई शब्द बार बार दोहराया जा रहा हो वो आपका आंसर नहीं होगा। प्राथमिक बालक दृश्य कविता सर्वाधिक रोचते, यानी कि मेल गीतम ऐसी चीज़ें दिखाई दें, प्राथमिक कक्षा में बच्चे को दृश्य चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कविता का पाठन कराया जा रहा है, वो आंसर आपका सही होगा। बहुभाषिकता इत्येत अस्ति, यानी बहुभाषा में संसाधन के रूप में कार्य कर रही है, तो वो आपका आंसर सही है। भवती माने होता है, प्रेष्येत माने प्रेरित करना, स्वजीवनस्य माने अपने जीवन से, ठीक है, अब स्वयं के जीवन से, अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे हुए, यानी कि आपको ये दिया गया है अधोलिखितेषु प्रश्नम उत्तरम ददाति, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अधोलिखितेषु माने क्या है, नीचे लिखे हुए। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, ये सूक्ष्म मोटर कौशल होता है, ये आपके सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, जैसे कि लिखना, लिख रहे हैं तो ये क्या है, सूक्ष्म मोटर कौशल है। सूक्ष्म मोटर कौशल गतिक लेखनम, ये लेखनम आ जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूक्ष्म मोटर कौशल क्या है, तो आपका लिखना है। भाषायाः अधिगमस्य किम महत्वपूर्णम, बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, यानी भाषा के सीखने में बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये प्रोत्साहनम, आत्मविश्वास और अधिगम प्रति प्रवृत्ति, ये तीनों ही चीज़ बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहन देना बच्चे को, आत्मविश्वास दिलाना और अधिगम के प्रति बच्चे को जागृत करना। ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे बहुभाषिकता, मातृभाषा, महत्वपूर्ण संसाधन, विभिन्न विविध गतिविधियाँ, अवसर, रचनात्मक कक्षायाम, प्रोत्साहनम, छात्र केंद्रित, त्रुटिनाम, ये सभी शब्द आपके क्या हैं, ये सभी शब्द आपके निकलेंगे किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी मैंने ये बता दिया है, तो आप लोग जो है देख लेना। ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्द, तो ये देख सकते हो आप लोग। ये कथा कथनम, कहानी सुनना, समग्र रूप संस्कृति, कविता प्रयोजनस्य आनंद मूर्तया, यानी कविता का प्रयोजन कराए जाएंगे तो आनंद पूर्वक होगा। पठन समय अर्थ अवबोध होगा। छात्राणाम अवसरम ददाति, पाठे रुचिवर्धनम, उत्कृष्ट लेखनम, ये व्याकरण है। छात्रा स्वानुभावधारेण, वैविध्यपूर्ण गतिविधि, परस्पर संवाद, मुद्रण समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध वातावरण, मुक्त वातावरण, सूक्ष्म पेशीय कौशलम, लेखन, ग्रहणात्मक कौशलम, श्रवणम पठनम, उत्पाद कौशलम, अभिव्यक्तात्मक कौशलम, संभाषणम लेखनम च। भाषा प्राथमिक रूपम संकेत, जो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, संकेत। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम, बहुभाषिकता क्या है, संसाधन के रूप में। निदानात्मक परीक्षण, समस्या पहचानना, जो निदानात्मक होता है उसमें बच्चे की समस्या को पहचाना जाता है, और उपचारात्मक में बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है। प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यतम, प्राथमिक कक्षा में कौन सी विषय का अधिक योगदान है, तो वो है आपका मम परिवार, मेरा परिवार। तो ये है आज की महत्वपूर्ण क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मित्रों, संस्कृत में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, अच्छे से आप लोग टैगवर्ड की सहायता से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और आपको गद्यांश बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।